तो ये जो कंपनी है उसने अनाउंसमेंट किया हुआ है 14/11/2022 के दिन कि ये जो कंपनी है वो आपको एक शेयर के ऊपर यहाँ पे 3 शेयर है कंपनी के फ्री देने वाली है। तो क्या ये फ्री शेयर होते हैं वो लेने चाहिए या नहीं, ये पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा और इसके फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों ही बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टेक्निकली कि क्या बोनस अनाउंसमेंट करने के बाद शेयर बढ़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो शेयर था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही अनाउंसमेंट की खबर आई थी उसके बाद ऑलमोस्ट जो शेयर है यहाँ पे 35% के आसपास बढ़ गया था। अगर 6 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड की साइड यहाँ पे दिख रहा है। 65% की आसपास तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कंपनी का अगर शेयर होता है, अगर बोनस अनाउंसमेंट करती है कंपनी, तो उसी दिन से जो इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे बाय करना चालू कर देते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं शेयर के अंदर, जिससे कि अगले महीने या 1-2 महीने के बाद जब उसकी रिकॉर्ड डेट आती है तब शेयर में यहाँ पे उसे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिल चुका हुआ होता है। इसकी रिकॉर्ड डेट की बात की जाए तो इसी महीने की 26 तारीख को 26/12/2022 के दिन इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो ये है। अगर आप उससे पहले इस शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इस शेयर के बोनस के हकदार रहेंगे। आपके पास अगर एक शेयर होगा कंपनी का तो आपको यहाँ पे 3 शेयर कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको कोई एडिशनल फीस यहाँ पे देनी नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी एनालिसिस फंडामेंटल की। लेकिन इसके हाई और 52 वीक्स हाई एंड लो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 123 करोड़ के आसपास है। पी जो है वो 25 के आसपास है, यानी कि कोई इतनी खास है नहीं। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे अगर ओल्ड मैक्स चार्ट की बात की जाए तो 75 रुपीज़ था 21 अक्टूबर को, जो कि बढ़कर आज के दिन में दिसंबर के आसपास, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 से 4 महीने में ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 58% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी फंडामेंटल बात कर लेते हैं बताया है। जो हाई मारा हुआ था 131 और जो यहाँ पे लो मारा हुआ था 120 के आसपास का 52 वीक्स 131 के आसपास ही है। और लो की बात करें तो यहाँ पे 19 रुपये के आसपास है जो पहले था। इसके पीएस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अदर्स कंपनी इसके जैसी ही जिसमें आप है वो ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। मोदी रबर है, स्टैंडर्ड इंडिया से, थर्ड रॉक मल्टीमीडिया है, पार्टी क्रूज, कैस्टोन सर्विस है और सिक्योर क्रेडिटर, जो कि अगर बात की जाए तो इनसे काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऊपर की साइड है। और इनके नीचे की कंपनी भी है जिससे ये बेटर कर रही है। और अगर इसके जो नंबर्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, जो कि यहाँ पे आगे बताऊँगा। रेटियो की बात करें तो इसके बारे में इसका यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, जिस वजह से मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेक होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे पब्लिक के पास है। कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो यहाँ पे सिर्फ है वो 1 करोड़ है, 1 CR, इसलिए पूरा का पूरा स्टेक है वो यहाँ पे पब्लिक के पास है। FII, DII या फिर अदर्स या प्रमोटर के पास इसमें कुछ भी यहाँ पे इसके जो शेयर्स होते नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसमें कुछ इतना दिया हुआ नहीं है। बैलेंस शीट भी यहाँ पे कुछ खास नहीं दी हुई है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो 50 पैसा और 25 पैसा यहाँ पे 2019 और 2022 के बीच में इन्होंने कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। कंपनी की हालत थोड़ी सी यहाँ पे बेटर नज़र आ रही है, जिस वजह से कंपनी यहाँ पे ये कुछ कामकाज किया था। और डायरेक्टली अभी डिविडेंड नहीं पे करने के कारण कंपनी ने डायरेक्ट बोनस प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में थोड़ा दिखाया गया है कि इट इज़ शोर द टोटल स्टेक ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स इन द कंपनी। यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्टेक है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, ना इसमें कोई FII या फिर अदर्स जो होते हैं इसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है।
हाई FII इन्वेस्टमेंट indicate trust in the growth of the country and company. Increasing institutions investment in the company is good sign. इसलिए कंपनी का थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टमेंट की नज़र इसके ऊपर रही है। बाकी यहाँ पे कंपनी है वो बोनस डिक्लेयर किया है, जिस वजह से शेयर का प्राइस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। कंपनी की अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एग्जिटिव्स है, यानी कि कंपनी के आंकड़े है जो कुछ दिखाने लायक इसमें बचे हुए नहीं है, या तो फिर यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है। रेटिंग एंड रिसर्च की बात करें तो नो क्रेडिट एंड रिसर्च रिपोर्टिंग एग्जिट फॉर दिस कंपनी। कंपनी की प्रेजेंटेशंस की बात करें तो करेंटली वी डोंट हैव एनी प्रेजेंटेशन एंड कॉन कॉल रिलेटेड टू दिस कंपनी। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये टिकर प्लस के ऊपर उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस है वो यहाँ पे 62 डायरेक्टली 120, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल के आसपास पहुँच गया है। लेकिन आने वाले समय में यानी कि 26 तारीख को इसका जो बोनस देने जाने वाली है कंपनी, यानी कि उससे पहले अगर 130 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए 26 तारीख से पहले, क्योंकि बोनस के बाद तो ऑलमोस्ट आपको 3 शेयर मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर शेयर का प्राइस है वो ऊपर के साथ जाता है तो यहाँ पे आने वाले समय में ये स्टॉक है वो 200 के पास भी जा सकता है। ऐसा बोनस के थ्रू कुछ नए इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टमेंट और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। और शेयर के अंदर कुछ भी यहाँ पे ऊपर सर्किट या लोअर सर्किट लगी हुई नहीं है, क्योंकि प्रमोटर है इसमें नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर ही है ज़्यादातर, यानी कि शेयर है वो आपको ओपन में भी यहाँ पे मिलता जुलता नज़र आएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप फ्री में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो कोटक सिक्योरिटी के साथ अपना अकाउंट खोलाइए, वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और मेरा पुराना वीडियो है जिसमें आपको फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में, तो जाके सर्च जरूर कीजिएगा। थैंक यू।